नगला भिखन में उग रहे पीले तरबूज। लाल तरबूज से भी पावरफुल है पीला तरबूज। महिला किसान ने अपने खेतों में उगाए पीले तरबूज, जिस खेती को लोग घाटे का सौदा कहते हैं। उन्हें जसवंत नगर के गांव नगला भिखन के प्रगतिशील महिला किसान मंत्रवती शाक्य गलत साबित कर रही हैं। वह हाईटेक व ऑर्गेनिक सब्जी व फल खेती कर हर साल मोटी धनराशि कमा रही हैं। इसी खेती से उन्हें सम्मान से लेकर ख्याति प्राप्त की है। आज वह पहचान की मोहताज नहीं है। हाल ही में उन्होंने गर्मी में पीले तरबूज लगाए। हालात ऐसे हैं कि तरबूज खाने की इच्छा रखने वाले लोगों को 3 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ग्राम नगला भिखन निवासी प्रगतिशील महिला किसान अपने नए नए प्रयोगों से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस महिला किसान का नाम है मंत्रवती। इन्हें स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के बाद पीले तरबूज ने दिलाई पहचान। इस महिला किसान ने पेश की मिसाल। बताते चले कि प्रगतिशील किसान मंत्रवती ने इससे पहले अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती की कर क्षेत्र में नाम रोशन कर ख्याति पाने के साथ साथ मोटा मुनाफा भी पाया था। उन्होंने इसके बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती में हाथ आजमाया है। हालांकि वह फसल अभी तैयार नहीं हुई, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन मंत्रवती ने पीले तरबूज की खेती की जो अभी चर्चा में है। मंत्रवती स्वयं सहायता समूह की सखी भी हैं, जिससे उन्हें खेती के बारे में अच्छा आइडिया मिल जाता है। आज मंत्रवती जिस पीले तरबूज की खेती कर रही हैं, उसका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि बाजार में इस तरबूज की कीमत बाकी तरबूज से दोगुनी है। आज मंत्रवती खुद के लिए आमदनी का स्रोत तो पैदा कर ही रही हैं, उन्होंने और भी कई महिला किसानों को राह दिखाई है। जिस प्रकार से खेतों में पुरुष किसान अपनी परंपरागत खेती में बदलाव कर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, उसी तरह महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं। वह भी घर के काम से निकलकर अब खेतों में नए प्रयोग कर मिसाल कायम कर रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जसवंत नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम नगला भिखन निवासी मंत्रवती शाक्य हैं, जो स्वयं सहायता समूह की सखी भी हैं। बताते हैं कि मंत्रवती को NRLM से जुड़कर प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करके बड़ा मुनाफा कमाया और क्षेत्र में चर्चा का विषय भी रहा। 10,000 रुपये लागत खर्च करने के बाद उन्होंने 40,000 रुपये की स्ट्रॉबेरी की बिक्री कर बड़े मुनाफे के साथ अपनी कमाई की थी। इससे खुश होकर उन्होंने अपने खेत में पीले तरबूज की खेती कर दी। इसमें मात्र उन्होंने 300 रुपये का बीज खरीद कर उसी खेत में बुवाई कर दी। उसके बाद खेतों में पीले तरबूज बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। इस दौरान इन तरबूजों की बाजार में सामान्य तरबूज से दोगुनी कीमत मिल रही है। इससे भी बड़ा मुनाफा होने वाला है। ये सब देखकर क्षेत्र के किसान प्रेरित हो रहे हैं, तो वहीं कई महिला किसान भी मंत्रवती से प्रेरणा ले रही हैं। मंत्रवती ने ये भी बताया कि उन्होंने NRLM की मदद से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में फल 1 वर्ष बाद तैयार हो जाते हैं और 25 वर्ष तक लगातार फलदायी पौधे रहते हैं। उसमें भी मोटा मुनाफा होगा। आधुनिक खेती में कम समय में अधिक लाभ लिया जा सकता है। इस लिहाज से भविष्य में स्ट्रॉबेरी व पीले तरबूज की खेती को बड़े क्षेत्रफल करने का इरादा बना रही है प्रगतिशील किसान मंत्रवती शाक्य। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत नगर के ग्राम भिखनपुर में आया हूं और यहाँ पर किसान हैं मंत्रवती। इन्होंने जसवंत नगर में पहली बार पीले खरबूज की खेती की है। आपने सुना होगा कि हरे बक्कल के लाल जो उसका गूदा निकलता है वो आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये जो है ये पीले तरबूज हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पीले तरबूज बने हुए हैं और यहाँ जसवंत नगर में पहली बार यहाँ पे फसल हुई है। मंत्रवती किसान हैं, इन्होंने यहाँ फसल की है और आप देख सकते हैं ये फसल लहरा रही है। और कुछ देर बाद हम आपको किस प्रगतिशील किसान हैं मंत्रवती, इनके बारे में जानेंगे, इनसे पूछेंगे ये फसल आपने कब बोई थी, फसल बोने का तरीका कहाँ से जाना और किस तरीके से कब फसल बोई है। क्या नाम है आपका? मंत्रवती। मंत्रवती जी, ये बताइए जो आपने जो तरबूज किए हैं पीले तरबूज, ये बीज कहाँ से आया था? ये बीज मैंने वो जसवंत नगर से मंगाया था। एक बीज भंडार वाले भैया हैं, उनसे बोला था मैंने,
नहीं, मुझे पीला तरबूज लगाना है, तो आपके पास एजेंट वगैरह आते रहते हैं, उनसे आप मंगा दीजिए। तो उन्होंने ही मेरे लिए मंगा दिया था। अच्छा, ये आपने फसल कब बोई थी और आपको कैसे मतलब ज्ञान हुआ कि हम पीले तरबूज बोएं? और यहाँ जसवंत नगर में अभी तक किसी ने कहीं भी होती नहीं फसल, तो आपको कैसे प्रेरित किया गया? पिछली बार मेरे भाई साहब एक तरबूज लेके आए थे, पीला वाला। वो कहीं से लाए थे, हमें ये पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। वो मैंने खाया था, तो मुझे इससे हटके कुछ अच्छा लगा है। वह काफ़ी मीठा था और खाने में बहुत स्वाद था और अच्छा भी लग रहा था। इस वजह से हमने पिछली बार ही सोच लिया था कि अगली सीज़न हमें पीला तरबूज लगाना है। नहीं, तो आपने सोचा था हम पीला तरबूज लगाएंगे, कामयाबी वगैरह कैसे मिलेगी, इसके बारे में, फसल के बारे में जानकारी क्या कैसे प्राप्त की आपने? वो तो मैंने अपना खुद ही कर ली है, मैं हर चीज़ अपने कर लेती हूँ। सुना है कि इससे पहले आपने स्ट्रॉबेरी की भी फसल बोई थी, उसमें भी आपने काफ़ी मुनाफा कमाया था। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी मैंने की है, उसमें हमें काफ़ी मुनाफा मिला है। और स्ट्रॉबेरी से ही हमने अपना ड्रैगन फ्रूट भी मंगाया है। जो भी हमें लाभ मिला स्ट्रॉबेरी से, उससे हमने ड्रैगन फ्रूट के पौधे मंगाए हैं, वो भी मैंने लगाए हैं। और जो फसलें आप करती हो यहाँ जसवंत नगर में कोई कहीं करता नहीं है, तो इसमें आपको और लोग भी पूछने बताने आते होंगे, तो उसकी भी आप सहयोग करती हैं? जी सर, काफ़ी किसान मेरे पास आते हैं, उनको हम पूरी जानकारी देती हूँ। और स्ट्रॉबेरी की तो काफ़ी किसान जानकारी लेके गए हैं, अपना नंबर दे के गए हैं। अब उनसे हम कॉल करेंगे और उनको पूछेंगे कितना के पौधा उनको मंगाना है। तो अभी मुझे इसी महीने में ऑर्डर करना है। जो आपसे किसानों ने सलाह ली, जानकारी ली, वो किसानों ने खेती की है, अभी फसल नहीं, की है? अभी नहीं की है, अब वो पहली बार लगाएंगे। अच्छा, ये आपने जो पीला तरबूज बोया है और आप फसल भी काट रही हैं और आप बिक्री भी हो रही है, तो ये पीला तरबूज आपने कब बोया, कितने दिन पहले? ये पीला तरबूज मैंने अप्रैल में बोया था। जी सर। ये कब तक, ये फसल कब तक तैयार हो जाती है? ये 2 महीने में 55 दिन में तैयार होती है खबर? जी जी सर। अच्छा, तो ये आप वो लोगों के लिए और किसानों से क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहना चाहेंगे, कुछ हटके करो, अच्छा पैसा मिलता है। जैसे मैं कर रही हूँ, नई फसल लगा रही हूँ, नया पैसा, अच्छा सा मुनाफा कमा रही हूँ। आपने स्ट्रॉबेरी भी लगाई है, ड्रैगन फ्रूट भी लगाए हैं, इसके बाद पीला तरबूज भी लगाया है। अब दिमाग में कुछ और चल रहा है आपके लिए? जी हाँ, अभी चल रहा है दिमाग में। अब सोच रही हूँ कीवी के पौधे मंगाने की। कीवी के? जी तो वो आपने जसवंत नगर में या इटावा में कहीं कीवी का पौधा तैयार हुई फसल? सर, अभी तो मुझे पता नहीं है। मंत्रवती जी, ये बताइए, ये इस तरबूज का जो बीज है, इसका क्या नाम है? ये ताइवानी फल है। जी जी सर। अच्छा, तो अन्य लोगों के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे अन्य किसानों के लिए? अन्य किसानों के लिए मैं तो यही मैसेज छोड़ूंगी, जैसे मैं आलू, लहसुन, मक्का से हटके जो अलग खेती कर रही हूँ, वैसे अन्य किसान भी हमारे ये खेती करें और अपना अच्छा से लाभ कमाएं, मुनाफा पाएं। तो ये है मंत्रवती जी, ये यहाँ जसवंत नगर के बीकनपुर गांव में रहती हैं। इन्होंने तरह तरह की खेतियाँ की हैं। इससे पहले की सबसे पहले इन्होंने स्ट्रॉबेरी की फसल की थी, उन्होंने काफ़ी लाभ कमाया था। उसके बाद ड्रैगन फ्रूट भी लगाए गए हैं, पौधे तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा इसकी तीसरी फसल जो जसवंत नगर जनपद इटावा में सबसे अलग हटके है, तीसरी फसल है पीले तरबूज की, जो ताइवानी बीज से तैयार हुआ ताइवानी फल बोलते हैं। ये अब इस टाइम फल को ये पक चुका है और तोड़े हैं इन्होंने, और ये काफ़ी सेल भी कर चुकी हैं। काफ़ी लोगों को इससे लोग प्रेरित भी हुए हैं, जानकारी करने भी आए हैं, अधिकारी लोग भी जानकारी करने के लिए आए हैं। और इन्होंने बताया करीब ये फसल बोने के बाद 2 महीने में 55 दिन में तैयार हो जाती है। और जो फसल जो हरे तरबूज हुआ करते हैं, काले तरबूज हुआ करते हैं, उससे ये दुगने रेटों में जाती है, मुनाफा कमा रही है। तो इनका ये संदेश है कि यहाँ के जो किसान हैं, पिछली खेती गेहूँ हैं और वगैरह वगैरह करते आए, इसको हटके नए उसमें तकनीकी के हिसाब से खेती करें और लाभ उठाएं।